हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश का हमने 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। तो 15 क्वेश्चन तक आपका क्या था कि टोटल आपका पैसेज दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि अब हम लोग आज 16 से लेकर 13 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आपने देखा होगा कि हिंदी में भी आपका 2 पैसेज था और इंग्लिश में भी 2 पैसेज था। तो आपका 15% जो है आपका क्वेश्चन, 30 में अगर 50% की बात करें तो 15 क्वेश्चन तो आपका पैसेज सही क्वेश्चन है, आइदर हिंदी या इंग्लिश। तो पैसेज पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 कहता है कि ए टीचर बिलीव दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। ए टीचर बिलीव दैट, टीचर ऐसा बिलीव करता है कि फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। तो पहला कहता है आपका कि दैट इज टेकन फ्रॉम एनी फ्री सोर्स। अच्छा, दैट इज बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग और दैट इज बेस्ड ऑन नथिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स, ठीक है ना। और आपका डी नंबर क्या कहता है कि दैट इज प्लान्ड एंड रिटन फॉर ए फ्री सोर्स विथ ए फोकस एंड कंसर्न ऑन ग्रामेटिकल रूल्स। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? तो सी नंबर की डेट इज बेस्ड ऑन नथिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स, ठीक है ना। तो ये आपका है टीचर बिलीव दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग can be understood as writing, तो that is based on nothing down everything that comes to mind without concern for rules। इसका क्या है सॉल्यूशन इसके रिगार्डिंग? तो कहता है कि free writing can be understood as writing that is based on nothing down everything that comes to mind without concern for rules। Free writing, it is a technique in which the author writes their thought quickly and continuously without worrying about form, style और even grammar, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। 17 क्वेश्चन कहता है कि द स्टेप टू राइटिंग प्रोसेस। द स्टेप टू राइटिंग प्रोसेस, तो इसमें क्या कहता है आपका? ए नंबर बिगिन विथ पब्लिशिंग, एंड विथ माइंड मैपिंग, बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग, एंड विथ रिव्यूइंग। तो स्टेप टू राइटिंग प्रोसेस, जो राइटिंग प्रोसेस का जो स्टेप है वो क्या कहलाता है आपका? बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग। द स्टेप टू राइटिंग प्रोसेस बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज एंड sharing knowledge to solve a particular commercial or technical problem in which participants are encouraged to think about interruption, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, विच रीडिंग टेक्निक इज यूज फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, डिटेल्ड रीडिंग या स्कीमिंग। तो ये क्वेश्चन आपका जो है कहाँ से लिया गया होगा? तो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस से ही बनेगा कि विच रीडिंग टेक्निक, कौन सा रीडिंग का टेक्निक जो है यूज फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। तो आपका स्कीमिंग है कि स्कीमिंग रीडिंग टेक्निक इज यूज फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। स्कीमिंग रीडिंग इज ए टेक्निक ऑफ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है 19 के टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट इन प्री रीडिंग एक्टिविटी। दिस विल हेल्प द, a teacher of class 6 engage her student in pre-reading activity. This will help the teacher in summarizing the text, teacher to connect the text with previous knowledge of the learner। और फिर आपका कहता है नेक्स्ट कि learner to memorize and reproduce the text। फिर learner to memorize the meaning of difficult words they come across in the text। तो इसका आंसर दिया हुआ आपका बी नंबर। तो क्या है बी नंबर कि ए टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट इन प्री रीडिंग एक्टिविटी। दिस विल हेल्प द, तो आपका हो जाएगा टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, ठीक है ना। ये हो गया आपका बी नंबर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। कहता है कि टीचर ऑफ क्लास 6 engage her student in pre-reading activity. This will help the teacher to connect the text with the previous knowledge of the learner.
Pre-reading refer to all the things a reader does before reading in order to engage with the text and increase capacity to understand it. तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका 6 फरवरी 2023 को, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। तो अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया आइडियम्स का, कि वैसा पर्सन जो ज़्यादा एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है। तो जो एक लैंग्वेज को जानेगा वो मोनोलिंगुअल, जो दो लैंग्वेज को जानेगा वो बाइलिंगुअल, और मोर देन टू लैंग्वेज को जानेगा तो पॉलीग्लॉस्ट। ठीक है, तो पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, कि गीतिका ए क्लास 6 स्टूडेंट, गीतिका ए क्लास स्टूडेंट इज not able to pronounce a few words properly. The teacher provides her individual attention and help her by using various strategy. In Vygotsky view, this kind of support is. क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गीतिका ए क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस ए फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली. द टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल strategy. In Vygotsky view, this kind of support is तो reinforcement, scaffolding, conditioning या आपका मॉडलिंग। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो scaffolding कि गीतिका ए क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस ए फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली। कुछ ऐसा वर्ड्स है जो उसको इजिली वे में प्रोनाउंस नहीं कर पा रही गीतिका, क्लास 6 के स्टूडेंट है। तो टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल अटेंशन एंड हेल्प हर बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटेजी। टीचर उसको प्रॉपरली पर्सनल उसको गाइड कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो वाइगोत्स्की व्यू के अकॉर्डिंग ये कौन सा प्रकार का सपोर्ट हो गया? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बहुत सारा सपोर्ट होता है स्टूडेंट के रिगार्डिंग। तो ये जो प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं पा रही अच्छे से, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है कुछ वर्ड्स को, तो टीचर उसको हेल्प कर रहे हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सपोर्ट हो गया? तो ये हो गया दोस्तों स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ देयर इज ए स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी इन ए क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी मस्ट बी फॉलोड बाय लैंग्वेज टीचर्स। If there is a student with visual deficiency in a class, which of the following strategy must be followed by language teacher? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी फॉर अरेंजिंग अ स्पेशल टीचर फॉर हर। ठीक है, ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। और फिर आपका इग्नोरिंग हर एंड फोकस ऑन अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर। तो अब इसका ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर है कि ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। ठीक है, तो क्या क्या इसका हो गया? इफ देयर इज ए स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी, एक स्टूडेंट है जिसको विजुअल डिफिशियंसी है, ठीक है, वो देख नहीं पा रहा है क्लास में, तो टीचर उसको किस प्रकार का हेल्प करेगा ताकि वो भी अंडरस्टैंडिंग कर सके? तो उसके लिए क्या है कि ऑडियो सपोर्ट की उसको ज़रूरत है। वो सुन के भी तो पढ़ सकता है ना। तो इफ़ देयर इज ए स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी इन ए क्लास, लैंग्वेज टीचर मस्ट ट्रीट हर नॉर्मली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मली, एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। उसको जो भी होगा ऑडियो मटेरियल के थ्रू उसको बताया जाएगा। ठीक है, विजुअल तो होगा नहीं वो, तो ऑडियो मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 23, ए लैंग्वेज टीचर असेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड ऑफ हिज क्लास बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is. A language teacher assesses the learning and progress of his child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment फॉर्मेटिव, समेटिव, प्रोफिशिएंसी, कंटिन्यूअस। तो ये जो है आपका फॉर्मेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, कि a language teacher assess the learning and progress of each child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is formative. A language teacher assess the learning and progress of each child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is formative. फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए प्लान्ड ऑनगोइंग प्रोसेस यूज्ड बाय ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स
during learning and teaching to elicit and use evidence of a student learning to improve a student understanding। ठीक है, ये आपका प्री प्लान होता है कि स्टूडेंट के प्रति किस तरीके से आप पहले से जागरूक हैं, उनको किस तरह का आप प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस को, ताकि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आपका 24 क्वेश्चन कहता है कि ए टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज़ टू इवेलुएट राइटिंग स्किल ऑफ हर लर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम डेवलप्ड बाई हर। तो पहला कहता है कि द लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन, द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब ए करेक्टर ओरली, और फिर कहता है सी नंबर, द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली, और डी कहता है द लर्नर इज एबल टू कंप्रहेंड द क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो आपका दिया है सी नंबर कि द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडिया कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज़ टू इवेलुएट राइटिंग स्किल ऑफ हर लर्नर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम डेवलप्ड बाय हर इज द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट आपका 25, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज़ टू एंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर एनहांसिंग रीडिंग comprehension, which of the following tasks should she select? I will repeat question. After reading the text, the teacher has to engage her grade 6 student in post reading activity for enhancing reading comprehension, which of the following tasks should she select? तो गिविंग डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स दैट दे रीड इन द टेक्स्ट। फिर कहता है आस्क अ स्टूडेंट टू राइट इन 7-8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड। नेक्स्ट कहता है आस्क अ स्टूडेंट टू मेमोराइज एंड राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स दैट कम्स अक्रॉस वाइल रीडिंग ए टेक्स्ट। तो मेमोराइज वाले तो क्वेश्चन को आपको गलत करना है, ये तो एक ट्रिक पता है। आस्क अ स्टूडेंट टू कॉपी द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द बोर्ड इन द नोटबुक। तो इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों बी नंबर कि आस्क अ स्टूडेंट टू राइट इन 7-8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज टू एंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर एनहांसिंग रीडिंग comprehension. She select to ask a student to write 7-8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रीड। ठीक है, 26 क्वेश्चन है आपका कि पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस, द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इज टू। पहला कहता है इनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ देयर पीयर्स। सेकेंड है ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट। सी कहता है हेल्प द टीचर इन इवेल्युएशन ऑफ राइटिंग ऑफ अ स्टूडेंट, और डी नंबर कहता है बी एबल टू कनेक्ट आइडियाज एंड बिल्ड पैराग्राफ फॉर द राइटिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर है कि ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट। ठीक है, तो कहता है कि पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट राइटिंग प्रोसेस, द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इज टू ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक to their peers which further help them to improve their drafts. 27 क्वेश्चन है कि becoming a skilled reader require learning to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined field of study, so it can be said that a skilled reading is। क्वेश्चन कहता है कि becoming a skilled reader require learning to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined field of study, so it can be said that a skilled reading is dash। तो इसका आपका ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है फ्लुएंट, कंस्ट्रक्टिव, एक्सटेंसिव और डिकोडिंग। तो इसका दिया हुआ है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव कि बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर रिक्वायर लर्निंग टू रीजन अबाउट रिटन मटेरियल यूजिंग नॉलेज from everyday life and from disciplined field of study, so it can be said that a skilled reading is constructive। ठीक है ना, becoming a skilled reader required learning
to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined field of study. So it can be said that a skilled reading is constructive. 28 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, नोट के बारे में मेंशन कर दिया है, और मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स। तो ऑप्शन क्या है, टीचर रेस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविएशन आर सीन एज टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ये भी सही है। टीचर गिव अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन इन द क्लास, ठीक है। डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन आर नाइडर टॉलरेट नॉर यूज इन क्लास, देखिए नॉर यूज इन क्लास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाइवर्स लैंग्वेज को आप यूज नहीं करें। लैंग्वेज मतलब क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे लैंग्वेज ही तो हैं। तो क्या पढ़ाए नहीं जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज? पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपका मल्टीलिंगुअलिज्म के रिगार्डिंग ये आपका जो है पॉइंट ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल देखते हैं इसका। फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट, डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन आर नाइदर टॉलरेटेड नॉर यूज इन क्लास इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम resource, while the remaining statements are true. Multilingualism is generally understood to mean knowledge of more language than a negative language. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटी ऑफ असेसमेंट वेयर अ स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्व्स whether their progress or language use is good or not. This type of assessment is referred to as, क्वेश्चन को फिर समझेंगे हम लोग। टीचर ऑफ क्लास 5 provides such opportunity of assessment where a student decide for themselves whether their progress or language use is good or not. This type of assessment is referred to as summative assessment, group assessment, peer assessment, self assessment. तो ये दिया हुआ है आपका सेल्फ असेसमेंट कि टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटी ऑफ असेसमेंट where a student decide for themselves whether their progress or language use is good or not. This type of assessment is referred to as a self assessment. इस प्रकार का कौन सा होता है, सेल्फ असेसमेंट। ए टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड्स सच अपॉर्चुनिटी ऑफ असेसमेंट वेयर अ स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्फ, खुद से वो अपने आप को डिसाइड करें whether their progress or language use is good or not. सेल्फ डिसीजन है तो सेल्फ असेसमेंट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्फ असेसमेंट इज ए वे टू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ असेसमेंट में आप खुद के बारे में जानने का एक अच्छा अधिगम प्रोसेस है। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक एंड हाउ यू टेंड टू रिएक्ट टू सर्टेन कंडीशन सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका 30 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। A type of writing that explain and illuminate fact is, a type of writing that explain and illuminate facts. तो ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड परस्यूसिव राइटिंग एंड आपका है नरेटिव राइटिंग। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो बी नंबर दिया है एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो क्या होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग, इसको हम लोग देखते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज ए टाइप ऑफ राइटिंग that explain and illuminate facts. एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है आपका? टाइप ऑफ राइटिंग है that आपका explain and illuminate fact करता है, ठीक है। एक्सपोजिटरी टीचिंग इज वन ऑफ ग्रुप टीचिंग strategy that should be applied in teaching learning process when a student receive information from an expert or authority on an object, on the object. तो क्या है एग्जाम्पल? लेक्चरर, प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट बुक एंड वीडियो। तो आप देख सकते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है आपका? टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन एंड इल्यूमिनेट फैक्ट्स। एक्सपोजिटरी टीचिंग इज वन ऑफ ग्रुप टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट शुड बी अप्लाइड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस व्हेन अ स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप देख लिए होंगे कि 30 क्वेश्चन का क्या रहा है पैटर्न, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा दिक्कत में डाल सकते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस के माध्यम से ठीक कीजिएगा। बाकी जो पैसेज वाले हैं वो आप डेफिनेट प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आई होप 15 अगर पैसेज आते हैं 15 क्वेश्चन के फॉर्मेट में,
तो आई थिंक 12-13 आपका एक्यूरेट सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में तो ढूंढना है। जैसे ये आप देख लीजिए, पहला आपका था पैसेज जिसमें 1 से 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन ही कवर किया, ठीक, यहाँ तक। फिर आपका जो सेकंड पैसेज है 9 से 15, यानी ये 6 क्वेश्चन यहाँ, तो 8 6 14 क्वेश्चन तो आपका कवर हो चुका है, ठीक है। और बाकी पेडागोगी का 15 क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया आपका ये जो पेपर हुआ था आपका कब, 6 फरवरी 2023 को, ठीक, ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो एक पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल छोटे छोटे पार्ट में। तो जो अब इसके बाद का जो पेपर होगा उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।